किसी जंगल में एक मम्मा चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे थे। मम्मा चिड़िया को हर वक्त अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती थी। इसीलिए मम्मा चिड़िया अपने आसपास से ही दाना चुनकर ले आती और अपने बच्चों को खिला देती। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो टाइम बचता वो अपने लिए एक लकड़ी का मजबूत घर बनाने में लगा देती। चिड़िया ने आधा घर बना लिया हुआ था। मम्मा, हम इस घोंसले में भी तो रह सकते हैं। फिर आप इतनी मेहनत करके लकड़ियों का घर क्यों बना रही हैं? मेरी जान, मुझे डर है कि अगर हमारे घोंसले के करीब करीब दाना खत्म हो गया तो मैं आपको अकेला छोड़कर दूर कैसे भोजन लेने जाऊंगी। मगर मम्मा, लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले ही होंगे। बच्चों, आप लकड़ियों के घर में सुरक्षित होंगे क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत दरवाजा लगाऊंगी। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए और आखिरकार मम्मा चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए मजबूत एक लकड़ी का घर बना लिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मम्मा चिड़िया एक दिन दाना लेने जाती है पर उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। चिड़िया सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है पर फिर भी चिड़िया को कहीं से भी दाना नहीं मिलता और फिर वो खाली हाथ ही घर लौट आती है। मम्मा, मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई? नहीं बेटा, आज मुझे करीब करीब से भी कुछ नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर तक जाऊंगी। और फिर सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लेने दूर तक जाऊंगी। आप घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं घर वापस ना आऊं तो दरवाजा ना खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों, जब मैं घर आऊंगी तो मैं आकर आप दोनों से पूछूंगी, दोनों में से बड़ा कौन, गुड़िया या कुकू? और मम्मा, मैं कहूँगी गुड़िया। हाँ, मेरी बेटी बहुत सियानी है। और फिर आप दरवाजा खोल देना। और फिर चिड़िया अपने घर से बेफिक्र होकर दाना लेने निकलती है। और फिर गुड़िया दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपने छोटे भाई के पास बैठ जाती है। आज चिड़िया सागर के उस पार निकल जाती है। चिड़िया आज बहुत दूर चली जाती है। उसे वहाँ पर तरह तरह के फल नज़र आते हैं। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपने बच्चों के लिए पक्का घर बना लिया। अब तो मैं अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आज आपको पहली बार इस दिशा में देखा है। आप कहाँ से आई हैं? कबूतर भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ इस दिशा में। और फिर शाम होते ही चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर घर वापस आ जाती है। और फिर चिड़िया घर के दरवाजे के पास आकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, हम में से गुड़िया बड़ी है। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। देखो तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे फल। आज हम मीठे फल खाएंगे। हाँ बच्चों, जहाँ मैं आज गई थी वहाँ ढेर सारे मीठे फल हैं। अब मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर आया करूँगी। फिर वो सब मिलकर मीठे फल खाते हैं। ऐसी चिड़िया की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई थी। चिड़िया तो फिर हर रोज़ सागर के उस पार जाती और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर आती। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? और दुष्ट कौवा छुपकर ये सब देख रहा होता है। गुड़िया दरवाज़ा खोल देती है और मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है।
तो ऐसा कहने पर घर का दरवाजा खुल जाता है। बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? अब तो चाची चील की दावत होगी। ये चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाएगी चाची चील। और ऐसा सोचते हुए कौवा भागा भागा चील के पास जाता है। दो बच्चे खाने को दूंगा मैं चाची चील आपको। दो बच्चे? जल्दी बताओ कालू कौवे, कहाँ हैं दो बच्चे? अभी बताता हूँ, मगर चाची चील बदले में आप मुझे क्या दोगी? दोस्ती? बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, और कोई भी पक्षी अगर तुमसे लड़ाई करे तो उसे मैं जान से मार दूंगी। कौवा तो पहले ही चाची चील से गहरे संबंध बनाना चाहता था, इसीलिए कौवा चाची चील से कहता है, तो फिर आप अपनी चोंच तेज करें। कल जब चिड़िया भोजन लेने जाएगी तो मैं खिलाऊंगा आपको चिड़िया के बच्चे। मगर कौवे, चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाजा खुलवा दूंगा। अपनी योजना के अनुसार जब मम्मा चिड़िया सुबह भोजन लेने जाती है तो कौवा चील को लेकर मम्मा चिड़िया के घर की तरफ चल देता है और मम्मा चिड़िया के घर के दरवाजे के पास जाकर कहता है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, मैं बड़ी हूँ, गुड़िया। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाज़ा खोल देती है। कौवे ने अपनी आवाज़ बदल ली थी, इस वजह से बच्चों को समझ नहीं लगती कि बाहर कौन है। मगर आप तो मेरी मम्मा नहीं हो, आप यहाँ क्यों आए हैं? वाह रे कालू, कमाल कर दिया, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। ऐसे ही चील दोनों बच्चों को अपने पंजों में लेकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर जैसे ही शाम होती है, मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर घर वापस आ जाती है और घर का दरवाज़ा खुला देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कुकू, कुकू, गुड़िया बेटी, कहाँ है आप? कहाँ हो? ऐसे ही मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को आवाज़ें देती है, पर बच्चे तो चील ले जाती है। होते तो जवाब देते। चील दोनों बच्चों को अपने पुराने वाले घोंसले में ले जाती है। गुड़िया बहुत सियानी थी, वो डरती नहीं है बल्कि हिम्मत से काम लेती है और योजना बनाती है कि वो खुद को और अपने भाई को चील से कैसे बचाएगी। गुड़िया चील को देखकर रोने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद गुड़िया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और ये सब देखकर चील बहुत हैरान होती है। अरे छोटी चिड़िया, ये क्या, आप पहले रोई और अब हंस रही हो, ये क्या बात हुई? चाची जी, पहले मैं रोई कि अब आप हम दोनों बहन भाई को खा जाओगी, और फिर बाद में हंसी इसलिए कि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगी। गुड़िया की ये बात सुनकर चाची चील घबरा जाती है। मैं मांसखोर हूँ, भला मैं मांस खाने से क्यों मरूंगी? चाची चील, हम दोनों बहन भाइयों को कैंसर की बीमारी है, जो हमें खाएगा वो कैसे बचेगा? कौवा चाचा तो आपको मारना चाहते हैं, इसलिए तो कौवा चाचा आपको हमारे पास लेकर आया था। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मेरा दुश्मन है, मैं उसे दोस्त समझी थी। चलो भागो यहाँ से, बीमार बच्चों,
मैं तुम्हें खाकर मरना नहीं चाहती। ये सुनकर दोनों बच्चे कुक्कू और गुड़िया वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और चाची चील जल्दी जल्दी अपने दुश्मन कौवे के पास जाती है। चाची चील, आप यहाँ मेरे पास कैसे? क्या छोटे बच्चे स्वादिष्ट नहीं थे? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, दुष्ट कौवे। ऐसा कहते हुए चाची चील कौवे को अपने पंजों में पकड़कर मार देती है। बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी मुश्किल वक्त हो उसमें हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए।